लंग इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर और लंग डिजीज़ होती है। लंग इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करती हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि लंग खुद क्या है। लंग हमारे पास गैसेज एक्सचेंज करा रहा होता है, फिल्ट्रेशन कराता है। लंग के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करते हैं, हमारे पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर एग्जांपल। अब क्या होते हैं, जब हम उसके ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो जो एल्वियोलाई हैं वो खुल जाते हैं, बैलून की तरह फूल जाते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो एल्वियोलाई सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स का काम ही यही है कि गैसेस को एक्सचेंज कराना, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, ये लंग का काम है। अब हमारे पास नमूनिया कब कॉज होता है। नमूनिया हमारे पास उस टाइम कॉज होता है जब इन एल्वियोलाई के अंदर कभी वाटर चला जाए या इसके अंदर कभी जैसे कोई भी फ्लूइड से भर जाए ये एल्वियोलाई, तो हमारे पास नमूनिया कॉज हो सकता है। नमूनिया के अंदर हमारे पास जो सिम्टम शो होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को या किसी भी पेशेंट को नमूनिया है। नमूनिया के अंदर सबसे पहला सिम्टम शो होता है हमारे पास हाई फीवर। हाई फीवर के साथ कफ होती है यानी खांसी होती है। खांसी के अंदर भी उनको क्या होता है, ड्राई खांसी होती है, सूखी जैसे रफ खांसी कहते हैं। और उसके साथ उसको नॉर्मल खांसी शुरू हो जाती है। खांसी के साथ उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। ये सिम्टम शो होते हैं हमारे पास। अब क्या होता है, जो पेशेंट है कभी कभी नर्वस हो जाता है। नर्वस के साथ उसके पास एक और सिम्टम आता है जैसे कि शो होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद जब हम यही सिम्टम बच्चों के लिए जब देखते हैं तो बच्चों में जब अगर उन्हें नमूनिया हो जाए, सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, उसके साथ साथ वो बच्चे मिल्क नहीं लेते। जैसे कि अभी बच्चे छोटे हैं वो मिल्क ले रहे हैं तो उसके साथ वो मिल्क नहीं ले पाते, वो फीड नहीं करते। तो ये सब सिम्टम हमें शो करते हैं कि बच्चे को नमूनिया है। अब नमूनिया जो हो जाता है, नमूनिया से बचने के लिए जो हमारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब चीज़ें हम जैसे एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स वगैरह देते हैं। अब क्या होता है, जो घर पे हम नमूनिया से बचने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं या खुद को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं नमूनिया से, उसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी पीना है, लेमन टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, इस तरीके की चीज़ें हमने यूज़ करनी है। उसके साथ जब बंदे को सर्दी लग रही होती है वो खुद को गर्म रखने के लिए नीम गर्म पानी से नहा भी सकता है। शावर मतलब नीम गर्म पानी से ले ले। हाँ, अब हम चलते हैं कि नमूनिया की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया गर्म पानी से ले ले। हाँ, अब हम चलते हैं कि नमूनिया की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियल नमूनिया होता है, फंगल नमूनिया होता है और वायरल नमूनिया होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ये सब नमूनिया की टाइप्स में आ जाती है। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया है, हॉस्पिटल में आने से उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन उसके लंग पे हुआ है, अफेक्ट किया उसको। तो अब जो उसे नमूनिया होगा उसे हम कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। कम्युनिटी नमूनिया इस सेंस में कि जैसे उसके आसपास किसी को नमूनिया है और उन आसपास के पेशेंट से उसको नमूनिया लग गया है, नमूनिया हो गया है, तो हम उसको कम्युनिटी नमूनिया कहते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की बात कर ली हमने, ये सब नमूनिया की टाइप्स में आ जाती हैं। अब हमारे पास वायरल इस तरीके से नमूनिया होता है कि किसी फ्लू की वजह से हो गया, या वायरल जैसे हमारे पास कोरोना वायरल था, तो इस तरीके से उसको ये वायरल नमूनिया भी हो सकता है। ये सारी नमूनिया की टाइप्स थी। हाँ, अब हम क्या करते हैं आगे, सबसे पहले नमूनिया को किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नमूनिया में हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे के बाद हम आगे जो टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे ब्लड कल्चर कर लेते हैं, इससे भी हमें पता चल सकता है। सिटी स्कैन भी करते हैं, इन सब से हम नमूनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। ये सारा नमूनिया के बारे में था। अब क्या होता है, नमूनिया के अंदर आपके लंग्स जो होते हैं इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अफेक्ट कर जाता है, जो भी बैक्टीरिया आपके लंग पे अफेक्ट होता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और अच्छे तरीके से आप सांस नहीं ले पाते। तो इसके लिए आपको यही करना है, घर पे अपने आप के साथ जैसे कि नीम गर्म पानी पी लिया और अपने आप को इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी और वीडियोस देखते रहें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो।